बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे माय ब्यूटीफुल फैमिली, होपफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जी हम लोगों ने शादी को बहुत इंजॉय कर लिया है, बहुत हमने खेल लिया है ग्रूम ब्राइड ग्रूम ब्राइड ग्रूम ब्राइड। 3 दिन हो गए ना, तो हुन असी खेलना है ब्रूम 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 ब्रूम। चलो जी फेर दे रहो हुन झाड़ू झाड़ू। अब अपने घर को भी देख लें, सफाई सुथराई करनी है। ये रात के कपड़े हम लोग चेंज किए हुए थे, ये फैंसी ड्रेसेस। तो फिर मैंने इनको कहा कि सुबह सारे समेटती हूँ, क्योंकि रात को लेट आई थी, लेट आने के बाद मैं समेट नहीं सकी। मैंने कहा चलो जी कपड़े शपड़े सारे समेटो, अलमारियों को ज़रा सुथरा कर दो। वो वाला हाल हुआ हुआ था कि मेंटली भी इंजॉय कर रहे थे कि कोई बात नहीं, ये काम इग्नोर कर देते हैं, ये काम शादी ज़रा गुजर ले, शादी ज़रा गुजर ले। वो वाला सीन हुआ हुआ था, खुद भी इंजॉय कर रहे थे। तो ये हुआ कि अब मैं सारे कपड़े मैं क्या चलो जी हूँ कड्डो तो समेटो तो उन्होंने अलमारियाँ रखनी। अब मैंने ना उम्मे हानी के और जिमल के भी हाफ स्लीव्स निकाली, स्लीवलेस निकाले। अब थोड़ी सी गर्मी ने अपनी अपनी आमद दे दी है, कि होंगे अपनी आमद कर दी है। हाँ जी, यानी कि हुन गर्मी आ ही गई है फाइनली। तो फिर मैंने कहा चलो इनके भी स्लीवलेस शॉर्ट्स वगैरह निकालती हूँ। पहले मैंने नहीं निकाले हुए थे, मैंने कहा था पूरी बाजू पहनूँ, बारीक बेशक हो लेकिन बाजू फुल होने चाहिए। मॉस्किटो वगैरह कट कर जाते हैं ना, तो फिर बड़े पैड़े लाते हैं बाजू। फिर मैं इसी वजह से ना कि अब फिर मैंने निकाल ही लिया। मैं क्या हुन कड्डो हुन की करा, गर्मी तो लगती पई है। शुक्र है हमारा पोर्शन नीचे वाला ना बड़ा ठंडा है अभी फ़िलहाल ना, गर्मी फुल वाला सीन नहीं है। लेकिन बच्चों को ना मेंटली वो हो गया हुआ है, फोबिया। गर्मी आ गई है, फ़ैन चल गए हैं, स्लीवलेस कपड़े होने चाहिए, शॉर्ट्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैंने कहा चलो फिर लगे हाथ, चलो हुने कपड़ियां का काम करनी पई हैं, तो फिर ए भी नाल करना। फिर मैंने सारे समेटे समूटे, फिर मैं किचन में गई, हांडी शांडी बनाई। हांडी क्या बनानी है, किचन ही चलने तो तनवाने। हाँ जी, आज बनाने लगी हूँ हलवा कद्दू चिकन में, पम्पकिन, यू नो पम्पकिन, यश बड़े मुँह वाला। ये हम बनाने लगे हैं पम्पकिन विद चिकन। अब मैंने ना हलवा कद्दू को ना वो काट कूट के साइड पे रख दिया हुआ। चिकन की बुनाई अच्छी सी कर लूँगी एज यूजुअल। जरिश ने नहीं खाना, तो उसके लिए मैंने 2 बोटियाँ निकाल दी हैं बोनलेस, और वो मैं उसका कुछ ना कुछ बना के ना इसको पराठा रोल बना के दे दूँगी। तो वो मैंने मसाले मसूले डाल दिए। अब इसको मैरिनेट करने के लिए रखा, चूल्हा चलाऊँगी तो रेडी हो जाएगा। तो फिर स्कूल से आएगी तो उसको पराठा रोल बना के दे दूँगी। बाकी सारे तकरीबन खा लेते हैं, हलवा कद्दू जो है घर में सारे खाते हैं। अगर मुदस्सर साहब खा लेंदे ने तो समझो वे सारे खा लेंदे ने, क्योंकि इसमें उन्होंने कभी चूं चढ़ाने की बड़ी गल है। ये राइस के साथ, बॉयल राइस के साथ खाते। आजकल की जो सब्जियां ना मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है वेजिटेबल्स। रमज़ान में ना हमने वेजिटेबल्स नहीं ना बनाई, तो उसके बाद ना अब जो सीन चल रहा था ना, मीन्स के कुछ दिन अब वेजिटेबल खाने का बड़ा मज़ा आ रहा है। मतलब गर्मियों की दोपहर जो होती है ना, वो ठंडी ठंडी, घर में अंधेरा किया हो, अच्छा सा माहौल बनाया हो, खाना खा रहे हो, नाल ड्रामा लग गया है, आए हाय हाय बड़ा मज़ा आता है आजकल। तो ये वाला सीन है। अब मैं इसको प्रेशर लगाने लगी हूँ। मैं तो प्रेशर लाना मेरा तो लाजमी हो गया है। एलो जी ला के बाद जो ये कंडीशन थी, और अब इसको मैं अच्छी तरह भूनने लगी। अब सोच रहे होगे कि इसका मैश कैसे हो गया जी। चिकन मैंने साइड पे निकाला था, उसके अंदर मैंने अच्छी तरह इसको मैश किया है, फिर ये चिकन दोबारा डाल के इसकी बुनाई की है। कितने सदमा ना ले लेना, मेरा इस तरह ही हो जाता तो ਤੁਹਾਡਾ नहीं होता है, कोई गल नहीं है। साथ ही बॉयल राइस करते हैं और साथ ही खाना खाएंगे 1 बजे तक, 1-1:30 बजे तक। तब तक फिर बच्चे भी आने वाले होते हैं, फिर 2 बजे तक ये खाना रेडी हो जाता है। जिसने खाना है खा ले। बना तो वैसे ही 11-12 बजे ही लेता है, लेकिन जिसने खाना हो जब मर्जी खा सकता है, टेंशन खत्म बना के। और सुनाए आप सब लोगों का क्या हाल चाल है आजकल, क्या हो रहा है। मैं इसकी इतनी अच्छी तरह भुनाई करूँगी। इसमें ना पानी नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह जब आप भूनते जाएँ जो इसकी ना बुनाई हांडी की होती ही बुनाई है। जितनी अच्छी हंडिया भुनी होगी ना, उतना अच्छा सालन बनता है। ये बुनाई पे बहुत डिपेंड करता है। अगर पानी रह जाए ना, तो फिर सारा किता कताया खूह विच पै जाता है। मैं बच्चे अंदर पढ़ाती हूँ दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि बाहर अगर टीवी लगा हो, बाहर कोई बैठा हो ना, तो बच्चों की अटेंशन ना सारी बाहर हो जाती है। लेकिन उम्मे हानी साहिबा आजकल मुझे इतना तंग कर रही है, रूम में आ जाती है। वो ना एक्चुअली पढ़ने की कोशिश करती है कि मैं भी साथ पढ़ूँ, लेकिन और हाँ अकेला बाहर हो, वो भी बहुत वो हो रहा होता है, बेचैन हो रहा होता है। दरवाज़ा क्यों बंद है, आप यहाँ अंदर हैं, मैंने अंदर जाना है। मैंने कहा चलो इसको 2 मिनट के लिए अंदर ले आओ, और अंदर ला के मैंने कहा चलो दरवाज़ा बंद कर दो, बाहर की टीवी की आवाज़ नहीं है। तो अंदर देखो ऐसा सीन चल गया। वो जिमल ऊंची पढ़ती थी, और वो इतना खुश होता था उसको देख के कि पता नहीं जिमल क्या कर रही है, और अंदर ऐसा सीन चलता है। पढ़ाई तो अलावा भी एहो जिहा सीन हो गया। उसके बाद जी बच्चों ने नाई का प्रोग्राम बना लिया कि चलो जी थोड़ी सी वाटर फाइटिंग करते हैं। पाइप शाइप लगा लिया, बड़ा गंद पाते हैं इस तरह। मैंने बड़ी उलझन होना शुरू हो जाती है कि जब ये बाद में ये काम लंबा हो जाता है ना। और हाँ साहब और उम्मे हानी साहिबा तो उसमें बैठ गए थे, लेकिन जिमल वगैरह का मूड था कि बड़ा स्विमिंग पूल लगाया जाए। मैंने कहा वो तो मैं नहीं समेट सकती, वो आपके अब्बा जी ही कर सकते हैं वो मैनेज। वो उनको बड़ा सा लगा के दे देते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पानी। मुझे ना बस यही होता रहता, पानी इतना वेस्ट हो रहा है। तो लेकिन बच्चे नहीं ना सुनते, कभी कभी उनको जोश आ जाता है। तो फिर इन्होंने ना ये पाइप लगा के ना इससे नहाना शुरू कर दी थी। तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर जब बच्चों को टाइम दे दिया था, चलो आप लोग नहा लें, अच्छी तरह नहा लो,
तो फिर दोबारा शोशा नहीं छोड़ना, बार बार ये पानी वेस्ट करना भी ना बड़ी बुरी बात होती है। और हान साहब का कोटा पूरा हो गया था और वो भाग गया था, तब तक मेरा कैमरा नहीं ऑन हुआ था क्योंकि मैं अंदर बिजी थी। मैं जब बाहर आई तो और हान की 9 कंप्लीट हो चुकी थी और अब हम टोमेटो को करने लगे हैं। कुछ टमाटर ना नरम होते हैं, कुछ सही होते हैं, मीन्स कुछ हार्ड होते हैं, कुछ ना बाई तन पता ना विच दगा पा दें ला देंगे होंगे ने। वो फिर मैं ना थोड़े से जो हल्के फुल्के नरम हो ना वो मैं साइड पर कर देती हूँ और हार्ड वाले साइड पर एक बास्केट में पीछे घुसा देती हूँ, थोड़ी सी नरम वाली आगे रख देती हूँ ताकि सब तो पहले ये वाले यूज़ होने फिर बाद में, क्योंकि वो जब टोमेटो फ्रीज़ कर देते हैं ना वो मेरा यूज़ करने को दिल नहीं चाहता। मुझे इस तरह की पसंद है, इसका मसाला अच्छा बनता है। वो जो फ्रीज़ वाले होते हैं मुझे ऐसा लगता है मेरे को तो गलना ही नहीं है, मेरा भी वक्री एक टेम्पो ही है। तो बस मुझे यही होता है कि नहीं ऐसे होना चाहिए। और सुनाएं जी, कोई नई ताज़ी रोटियों का टाइम हो गया है। सुन देख लो जी, साढ़े एने पेड़े हुए ने, अब ये सबके लिए रोटियां बनने लगी हैं। लबीका रोटियां बनाएगी और मैं साथ सर्विंग के लिए करूँगी काम। हमारे घर में ना माशाल्लाह जितने अफराद हैं ना उतने हाथ काम करने वाले भी होते हैं, हाथों हाथ काम लेते हैं। ये नहीं कि एक लगा हुआ है तो बाकी सारी आवाम बैठी हुई है और वो लगा ही हुआ है, इस तरह नहीं होता। अगर ये देखे लबीका रोटियां बना रही है ना तो मैं साथ इसके साथ लग गई हूँ ताकि उस पर इतना बर्डन ना आए। मैं बना रही हूँगी वो मेरे साथ आके लग जाएगी ताकि मेरे पे इतना बर्डन ना आए। तो वो ना इस तरह एक दूसरे की देखा देखी ना हम ना एक दूसरे के साथ जब लगते हैं ना तो इतना काम ना वो नहीं होता, इतना ढेर काम नहीं होता, काम ईजीली मैनेज हो जाता है। एक दूसरे के एहसास करने से ना काम बहुत आसान हो जाता है और लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। लिहाजा तुसी भी सारे एक दूसरे का एहसास करिया करो। अब रात को सोने का टाइम हुआ जी, उम्मीद सिमल जरी साहिबा ने फुल एक्टिंग की कि मैं सो गई हूँ। मैं कैमरा ऑन किया और आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या सीन है। जिमल आजकल मुझे बड़ा तंग कर रही है, अपने बेड पर सोने की बजाय ना गद्दा उठाती है और नीचे बिछा देती है। कहती है नहीं मुझे दिल चाहता है मैं अब ज़मीन पर सोऊँ, मैं फर्श पे खुली हो के बड़ी सी सीट। मैंने कहा अपना बेड पूरा बना लो, सोफ़ा कम बेड को खोल लो, लेकिन नहीं सुनती आजकल। ये है सीन। ओके बाय बाय, टेक केयर। अगर आप मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।